आदिवासी क्षेत्र है उसमें बीजेपी को भी भरपूर वोट मिला है। हाँ, परिणामदायक नहीं मिला वो अलग विषय है। समाज के बट जाने के कारण जो हमने कहा कि बटोगे तो कटोगे या एक रहोगे तो सेफ रहोगे, तो झारखंड की जनता एक नहीं रह पाई। लगभग 2 से 3% हमारे वोट बढ़े हैं। नमस्कार। 2 दिनों तक बीजेपी ने हार की समीक्षा की। आज दूसरा दिन था। शाम के लगभग 7 बजने वाले हैं। हमारे साथ कार्यकारी अध्यक्ष रविंदर राय हैं। बैठक हुई 2 दिनों तक जो है, चाहे वो हारे प्रत्याशी हो, चाहे जिला अध्यक्ष हो, जिला प्रभारी हो या फिर प्रमंडल प्रभारी हो। सर, 2 दिनों तक कंटिन्यू आप लोग बैठक किए। हालांकि इस दरमियान किसी ने कुछ कहा नहीं कि हारे क्यों, और जनता यही जानना चाह रही है कि क्या वजह रही, क्या निकल कर छन कर सामने आया। देखिए, आपने हार शब्द का प्रयोग किया। मैं तो ये मानता हूं कि हम समाज के बट जाने के कारण जो हमने कहा कि बटोगे तो कटोगे या एक रहोगे तो सेफ रहोगे, तो झारखंड की जनता एक नहीं रह पाई। प्रतिशत हमारे वोट बढ़े हैं। जनसंख्या की वृद्धि के कारण यदि बढ़ने की बात होती तो शायद 1.5 से 2 लाख हमारे वोट बढ़ते, जितना पड़े हैं हमसे। लेकिन 9 लाख वोट जो बढ़े हैं, तो हम हारे नहीं हैं। जनता में स्वीकार्यता हमारी बढ़ी है। ठीक है। लेकिन समाज के बट जाने के कारण जो हमने कहा कि बटोगे तो कटोगे या एक रहोगे तो सेफ रहोगे, तो झारखंड की जनता एक नहीं रह पाई। राजनीतिक कुचक्र में फंस गई और उसके बिखराव के कारण राजद ने कुछ अपने ढंग से उसको विखेरने की कोशिश की। कांग्रेस ने अपने ढंग से विखेरी। कहीं सांप्रदायिक तत्व पैदा हुए, कहीं जातिवाद का लहर चलाया, कहीं हमारे आदिवासी गैर आदिवासी भाइयों के बीच में तनाव पैदा किया। और ऐसा करके, लेकिन मैं आपको फिर कहूंगा कि जितने भी आदिवासी क्षेत्र हैं उसमें बीजेपी को भी भरपूर वोट मिला है। हाँ, परिणामदायक नहीं मिला वो अलग विषय है। तो भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक विचारधारा और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए समाज के बीच जाएगी, संगठन को खड़ा करेगी। और झारखंड को हमने बनाया है, हम झारखंड को बचाएंगे। ये राजनीतिक कुचक्र करने वाले जनता के साथ अधिवादा खिलाफी किए, अगला 5 साल बहुत भारी पड़ेगा। हारे हुए प्रत्याशियों के साथ बैठक थी कल, क्या वो लोग बोले, क्या वजह बताए जो सबने कहा? सबने ये कहा कि हम बहुत अच्छी स्थिति में थे और हमें कहीं से लग नहीं रहा था कि हम चुनाव हार जाएंगे। लेकिन जिस प्रकार का ध्रुवीकरण जातीय आधार पर बिखराव हुआ और जिस प्रकार से यहाँ पर तनाव पैदा किया गया, सांप्रदायिक भाव और जातीय समूह का भाव पैदा किया गया, उसके कारण मुझे लग रहा था कि लोग उसको अनमने ढंग से स्वीकार कर रहे थे, सहजता से नहीं स्वीकार कर रहे थे। और सरकारी तंत्र का भी दुरुपयोग हुआ। चुनाव के एक दिन पूर्व जिस प्रकार से सरकारी धन का वितरण करके और जेएमएम ने अपना राजनीतिक हित साधा, वो भी दुर्भाग्यपूर्ण था। और इस सब के कारण हम परिणाम हमारे विरुद्ध जरूर गया है, लेकिन राजनीति हमारी कमजोर नहीं हुई है। रविंदर राय जी, हारने के बाद लोग बहुत तरह की बात करते हैं, लेकिन आप लोग संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, जमीन की हकीकत को समझते हैं। कोई 2-3 मुद्दा तो जरूर हुआ होगा कि जिस पर आप लोग फेल हो गए या फिर जिस पर आप लोग सही से काम नहीं कर पाए। मैं फिर कह रहा हूं कि हमने जो मुद्दे उठाए उसको जनता में कहीं भी ये बात नहीं है कि आपने गलत मुद्दे उठाए। जनता ये महसूस कर रही है भाजपा ने जो विषय रखे थे वो बहुत जरूरी थे। लेकिन कई बार क्या होता है कि बुरे चीज भी अच्छे चीजों पर हावी हो जाती है। जैसे कुछ लोग यदि शराब पीले के आ जाए सामने तो अच्छे लोग किनारे हट जाते हैं। तो समाज में बिखराव पैदा करके राजनीतिक रोटी सेकने वाले, जातीयता की आग लगा करके राजनीतिक रोटी सेकने वाले लोग जब सामने आए तो अच्छी शक्तियां कुछ देर के लिए जरूर शिथिल हो गई हैं। लेकिन अफसोस है आज झारखंड में, और लोग ये महसूस कर रहे हैं कि झारखंड में आने वाले दिनों में जनता के साथ धोखा होगा। सर, प्रधानमंत्री और चाहे वो गृह मंत्री हो या कैबिनेट के जो जितने बड़े चेहरे हैं वो आए थे, वो भाषण दिए, वो जनता को से कनेक्ट हुए। आपको क्या लग रहा है वो भी सफल नहीं हो पाए? नहीं, फिर मैं कहता हूं जो हमारे समर्थन में लोग थे वो हमारे साथ, वो समर्थक हमारे बढ़े। लेकिन चुनाव के परिणाम के लायक जो
सामाजिक एकजुटता होनी चाहिए थी, उसमें कमी रह गई और वो कमी दूर हो इसके लिए हम आने वाले दिनों में मैंने कार्य योजना बनाई है। तो कि हमारा लड़ाई एक चुनाव का नहीं है, हम निरंतर आगे राजनीति करते हैं, उसमें निरंतरता रहती है, वैचारिक प्रवाह है। और इसलिए मैं आपसे ये कह सकता हूं कि कई बार हमारे चाहने के अनुसार रिजल्ट नहीं आता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि हमारा मुद्दा कमजोर है। हम अपने मुद्दे पर आगे बढ़ेंगे, समाज को उसके साथ आना है। कल जब मैं प्रत्याशियों से बातचीत कर रहा था तो वो 2-3 कारण बताए। कुछ ने कहा कि भीतरघात हुआ है, कुछ ने बताया कि जेल-खेम ने जो है खेल बिगाड़ दिया। क्या इन सब मुद्दों पर भी चर्चा हुई? आप क्या ये भी वजह छन कर आया नहीं, सामने? संगठन में देखिए, अब ऐसा है कि हमने उस सब विषय को सुना और हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री ने भी सुना। तो अब जैसे कैंडिडेट परिश्रम करता है, वैसे हर वो कैंडिडेट आदमी जो चुनाव में जो यदि किसी ने इच्छा जाहिर की चुनाव लड़ने की, हर आदमी से एक ही प्रकार की उम्मीद नहीं की जा सकती है। लेकिन ऐसा कोई भीतरघात किया और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के खिलाफ चुनाव लड़ने ऐलान कर दिया कि इसका विरोध करो, तो वैसे लोगों को हमने उस समय भी निपटा, आने वाले दिनों में भी निपटेंगे। और लेकिन कुल मिलाकर के कहीं भी अमर्यादित व्यवहार हुआ है, इस प्रकार के दृश्य नहीं आए हैं। और जहां आएंगे उसके बारे में विचार करेंगे हम लोग। क्या बदलाव की जरूरत है? अब क्या छन कर निकला? क्या आप लोग केंद्रीय नेतृत्व को जाकर के बताएंगे? नहीं, केंद्रीय नेतृत्व खुद बैठा था यहाँ। नहीं, यहाँ से रिपोर्ट तो जाएंगे ना? नहीं, केंद्रीय नेतृत्व खुद बैठा था। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हमारे संगठन के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं, सूत्रधार होते हैं, वो सारी चीजों को बारीकी से। और इसलिए आपको मैंने कहा ना कि हमारे यहाँ सफाई कर्मचारी से भी पूछा कि तेरे गांव में, तेरे घर के पास आसपास में बीजेपी के बारे में क्या कहते हैं लोग। तो हमारे इस पूरे समाज में जो संगठित शक्ति है, और हमने बहुत बारीकी से सब चीजों को देखा है। तो आने वाले दिनों में हमारी ये कोशिश रहेगी कि जो कमियां हैं उसको हम दूर करें। लेकिन झारखंड हमारा है और हमारा ही रहेगा। सांगठनिक बदलाव भी कुछ होने वाले हैं? नहीं, अभी नहीं। अब तो संगठन महापर्व हमारा शुरू हो रहा है। बाकी राज्यों में सदस्यता अभियान पूरा हो गया। अब झारखंड में भी हमें 1 सप्ताह के अंदर सदस्यता अभियान शुरू करेंगे। फिर हमारी बूथ से लेकर के और प्रखंड से लेकर के जिला से प्रदेश स्तर तक संगठन की रचना खड़ी होगी। और हम वैसे ही काम करेंगे जैसे चुनाव के पहले काम कर रहे थे। एक आखिरी सवाल लेंगे सर और बातचीत खत्म करेंगे। 28 ट्राइबल रिजर्व सीटों में मात्र 1 सीट आप लोग जीत पाए। क्या वजह हो गई कि आदिवासियों से इतनी दूरी आपकी हो गई? नहीं, आदिवासियों से दूरी नहीं कम हुई। आप देख लीजिएगा, जाकर के रिजल्ट निकाल के देख लीजिए कि हम जिस सीटों पर 50,000 वोट में जीत जाते थे, वहां हमने 70,000 वोट लाया है। जहां हम 60,000 वोट से जीतते थे, वहां हमने 80,000 वोट लाया है। लेकिन हम हारे, चुनाव परिणाम हमारे साथ नहीं आया। फिर मैं कहूंगा कि ध्रुवीकरण, सामाजिक विभाजन के कारण जो हुआ है, उसमें से हमारा परिणाम खराब हुआ है। लेकिन आदिवासी क्षेत्रों में हमारे वोट घटे हैं, ऐसा नहीं है, वोट बढ़े हैं। सभी विधानसभा में वोट बढ़े हैं। आप 2019 और 2024 और का आंकड़ा मिला लीजिए, और 2014 में जितने वोटों में हम जीत जाते थे, उतना वोट, उससे हर क्षेत्र में वोट अधिक लाने के बावजूद भी इस बार परिणाम कमजोर हुआ है। वोट प्रतिशत बढ़ा है, ध्रुवीकरण हुआ है। क्या मैसेज देंगे नई सरकार को और जनता जिसने आप पर भरोसा जताया, विश्वास जताया? 59 लाख लगभग वोट आप बोल रहे हैं कि मिला है। देखिए, क्या मैसेज? 69 लाख। 69 लाख। हम यही कहेंगे कि झारखंड को भारतीय जनता पार्टी अपना कलेजे का टुकड़ा मानती है। आने वाला 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है और उन्होंने इस राज्य, अटल जी ने झारखंड राज्य बनाया था। हम फिर से एक बार वहां संकल्प लेंगे कि झारखंड के जनता के हितों की रक्षा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सभी प्रकार की कुर्बानी के लिए तैयार हैं। और झारखंड की जनता को हमने, भाजपा अपने गोद में रखेगी। हेमंत सोरेन को कोई 1-2 सलाह? बस जनता से जो वादा किया है उसको वो पूरा करें। अपने 2019 की तरह अपने वादे को न भूलें। एक विश्वसनीयता राजनीतिक क्षेत्र का जो है वो बरकरार रखें, क्योंकि ये बड़ा दुर्भाग्य होता है कि राजनीतिक क्षेत्र में लोग धोखेबाज मानते हैं राजनीतिक नेताओं को। तो वो धोखेबाज हैं राजनीतिक नेता, ये सर्टिफिकेट फिर से न होने दें। झारखंड के नेता या राजनीति में भी लोग जो कहते हैं वो करते हैं, ये सिद्ध करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस में किन बिंदुओं पर फोकस किया गया आज?
क्या निष्कर्ष आप लोगों ने? नहीं, हमने यही निष्कर्ष निकाला कि हम अपने वैचारिक और निरंतरता को और वैचारिक धारा को झारखंड की कोने कोने तक पहुंचाएंगे, संपूर्ण समाज को एकजुट करेंगे और झारखंड में लोकतंत्र की ताकत को मजबूत करेंगे। झारखंड को की जो राज्य सरकार है उसको वादा पूरा करने के लिए मजबूर करेंगे। 29 में मजबूती से लौटेंगे? निस्संदेह उसके पहले ही। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in